Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with our subject vector. So in the last class we have seen definition and example of vector. Today we are going to continue it with the direction and its representation. जैसा कि हमने समझा था कि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। ऐसा यूनिट मीटर है, आप फीट, किलोमीटर, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जब हम बात करते हैं कि मैं कितनी रनिंग करता हूं, 100 मीटर रनिंग करता हूं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम कहते हैं डिस्टेंस। जब हम कहते हैं डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप कहां से चल के कहां पहुंचे थे, तब हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिटेल में समझते हैं इसे। यदि मैं आपसे पूछूं कि XYZ हॉस्पिटल कहां है, आप सिर्फ मुझे इतना कहेंगे कि जस्ट 100 मीटर की दूरी पर में है या 1 किलोमीटर की दूरी पर में है, तो क्या मैं उससे समझ पाऊंगा? क्या यह इंफॉर्मेशन पर्याप्त है मेरे जानने के लिए? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्शन साथ साथ कहां है। 100 मीटर ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में? 1 किलोमीटर ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में? राइट। तो इसलिए इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज और ये हमारा आएगा वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए अब समझते हैं कि डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, राइट। कि आप अगर बताएं कि कोई चीज कहां है तो किसके रिस्पेक्ट में कहां है, राइट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हॉस्पिटल कहां है, तो आप कहेंगे मंदिर के सामने। मैं कहूं कि मंदिर कहां है, तो आप कहेंगे हॉस्पिटल के सामने। मैं कहूं दोनों कहां हैं, तो आप कहेंगे आमने सामने। मुझे ना मंदिर समझ में आया, मुझे ना ही हॉस्पिटल समझ में आया, राइट। तो आपको कोई ऐसी चीज बतानी होगी जो सभी को पता हो, राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हर किसी को मालूम है, तो आप रेलवे स्टेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से लेट्स से 1 किलोमीटर दूर आप नाक की सीध में जाइए तो आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर में रेलवे स्टेशन हमारा वर्क कर रहा है एज अ रेफरेंस पॉइंट, राइट। बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट हम जहां हैं वही होता है। मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, राइट। सीधा कहा गया कि नाक की सीध में चली जाइए, तो किसकी नाक की सीध में चले जाए? तो जिसे कहा जा रहा है ऑब्वियसली है, उसी की बात की जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, राइट। डायरेक्शन का मतलब वेक्टर्स में क्या होता है वो भी हम समझ सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब, आप बिल्कुल इस बात को नोट कर लीजिए, डायरेक्शन का मतलब वेक्टर्स में केवल और केवल एंगल होता है। केवल और केवल एंगल होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत लोगों को मालूम होगा कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट के पास एंगल है, सॉरी एंगल नहीं है, करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमें ये कंफ्यूजन है कि जब करंट के पास डायरेक्शन है तो फिर वह वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। इसका कारण समझते हैं। इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि एग्जांपल, मान लीजिए ये इस तरह से आ रहा है, ये करंट है मान लीजिए 1 एम्पियर का, ये करंट है मान लीजिए 2 एम्पियर का,
और ये तो आप सब जानते हैं कि अगर दो तारों को आपने जोड़ दिया है, एक तार से आपको 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है, दूसरी तार से आपको 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो यहां से सिर्फ करंट निकल सकती है और वो 3 एम्पियर का होगा, क्योंकि दोनों का, तो ये स्केलर जोड़ हमने किया है, सिंपली हमने ऐड किया है 1 और 2 को, जो दोनों मिल करके नेट करंट 3 एम्पियर का मिलेगा, राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फोर्स के साथ, एक एग्जांपल देखते हैं फोर्स के साथ, डिटेल में हम बाद में समझेंगे। अब मान लीजिए इसी प्रकार से आपका एक फोर्स है, यहां पे आपको 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां पे आपको 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। तो क्या आप कह सकते हैं कि तीसरी तार आप कहीं भी लगा दीजिए जैसा करंट में था और आपको उन दोनों का जोड़ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हमें इशारा करेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी, वो नेट फोर्स कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, राइट। तो इससे हमें समझ में आता है, और फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब एंगल है। यदि डायरेक्शन एंगल से निर्धारित नहीं हो रहा है तो वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यद्यपि उसके पास डायरेक्शन हो, जैसा कि हमने करंट के साथ देखा है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो किस तरह से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हम आ जाते हैं ग्राफिकल नोटेशन में, राइट। हम सभी ग्राफ जानते हैं, हम सभी ग्राफ जानते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है एक्स एक्सिस निगेटिव, ये है हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये है हमारा वाई एक्सिस निगेटिव। इसे हम कहते हैं, जहां पर में x और y दोनों मीट करता है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ये हमारा वर्क करता है एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हम, उसका जितनी उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उतना बड़ा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर को कंपैरेटिवली हम दिखाना चाहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर से बड़ा है, राइट, और पहला वेक्टर जो है वो उसके रिप्रेजेंटेशन में छोटा है। तो लेंथ जो है एरो की, वो रिप्रेजेंट करेगी कि वेक्टर हमारा कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और इस तरह से एंगल दिखाना रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। जैसे फिलहाल हम इसे किस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, दोनों एक्स डायरेक्शन में। इसका एक हेड होगा और टेल होगा। जिस तरफ हम एरो मार्क है वो हमारा हेड है, और जिस तरफ हमारा हेड, जिस तरफ एरो मार्क नहीं है वह हमारा टेल है, राइट। ये हेड और टेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के लिए, सॉल्व करने के टाइम में हम इसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी वेक्टर ए, तो हमारा ये ओरिजिन से, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन से कहां है। तो मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ये है हमारा ए। अब हमें वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इसे आर्बिट्ररी कोई लेटर इसे असाइन करेंगे, और हम इसे किससे शो करेंगे, एरो से। यदि आप बुक्स में देखें तो वो बोल्ड में लिखे होंगे वेक्टर्स को, वहां कई बारी एरो नहीं होता है ऊपर में, लेकिन हम उसे बोल्ड और लाइट हम नहीं लिख सकते, तो हमारे लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन है हम लेटर के ऊपर में एक एरो मार्क दे दें, राइट। तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि एक वेक्टर है जो रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पे है, और
हमें x और y डायरेक्शन हमारे रेफरेंस डायरेक्शंस हो गए, राइट। O जो है वो रेफरेंस पॉइंट है और x एंड y जो है वो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन हो गया। तो हमें बताना होगा कि x या y से ये कितनी दूर है, और हमें रिलेशन मालूम है x और y आपस में 90 डिग्री है, तो हमें सिर्फ एक से बताना है। एक से अगर हमें पता चल गया, हम जानते हैं दूसरे से कितना होगा। जैसे अगर हमें पता है कि ये 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, तो हमें मालूम है कि y से वो 60 डिग्री होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या समझा कि x डायरेक्शन से वेक्टर a 30 डिग्री पर में है। इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया ऑन द ग्राफ, राइट। तो इसे हमने समझा डायरेक्शन और उसका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं और इस डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन को हम यूनिट वेक्टर्स के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।